पहाड़ों के पास जो बड़े पेड़ थे वहाँ एक बड़े बरगद के पेड़ के ऊपर कौवों ने अपना घोंसला बना रखा था और बड़े पेड़ों के पास जो पहाड़ियाँ थीं वहाँ चील रहती थी। कालू जी, हम जंगल के सबसे बहादुर पक्षी हैं, किसी की हिम्मत नहीं होती चील से आंख भी मिलाए, और हम तो चील दी के पड़ोस में रहते हैं। हाँ गौरी, हम कौवे तो होते ही बहुत बहादुर हैं। जब मैं छोटा था मैं तो चील के ऊपर सोया करता था। कालू जी, वैसे ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? पीछे से चील भी आ जाती है और कौवों के पास पेड़ पर आकर बैठ जाती है। तुम दोनों कौन सी रिश्तेदारी निकाल रहे हो बैठे? कुछ नहीं चील दी, हम तो बस आपकी तारीफ कर रहे थे। चील दी, कहीं तुम हमें खाने तो नहीं आई ना? मैंने 2 अंडे दिए हैं कौवों, और मैं मंडी जा रही थी सब्जियां लेने। मैंने सोचा है कि अब मैं किसी पक्षी का मांस नहीं खाऊंगी, इससे मेरे बच्चों पर बुरा असर पड़ेगा। तुम दोनों मेरी गुफा में जाओ और मेरे अंडों का ख्याल रखना। मैं बस 5 मिनट में आई। ठीक है चील दी, मैं अभी जाती हूँ। फिर चील अपना सामान लेने बाजार चली जाती है और कौवे चील की गुफा में उसके अंडों की रक्षा करने चले जाते हैं। कुछ समय गुजरता है। कालू, चील की गुफा में कितनी गर्मी है, बहुत गर्मी लग रही है मुझे तो। हाँ गौरी, गर्मी तो मुझे भी बहुत लग रही है। अभी दोनों ऐसे ही बातें कर रहे थे कि वहां एक सांप आ जाता है। कौवो, मैं कब से इस चील के अंडों को पीने की कोशिश कर रहा था। आज मौका मिला है, मेरे रास्ते में मत आना वरना तुम दोनों को भी मार डालूंगा। सांप भाई, ऐसा मत करो, अगर तुमने अंडे पी लिए तो चील हमें नहीं छोड़ेगी। और अगर तुम दोनों ने मुझे अंडे ना पीने दिए तो मैं तुम दोनों को मार दूंगा। सांप, देखो यहाँ से चले जाओ वरना। सांप कालू कौवे के बिल्कुल पास आ जाता है। वरना क्या कालू, अब बताओ वरना क्या। हाय हाय, सांप ने मेरे पति को मार दिया, मैं विधवा हो गई। हाय। गौरी, ओवर एक्टिंग मत कर, जिंदा है तेरा पति। मुझे अंडों की भूख है, किसी काले कौवे को खाने को मेरा कोई मूड नहीं है। अब मुझे चुपचाप अंडे पीने दो। अभी सांप ऐसे कह ही रहा था कि चील सब्जियां लेकर वापस आ जाती है। सांप, लगता है पिछली बार का जख्म भूल गया है जो आज फिर मेरी गुफा में आ गया। तू। चील को देखते ही सांप भाग जाता है। तुम दोनों कौवों को मैं छोड़ूंगा नहीं। सांप भागता जा रहा था और ऐसा कहता जा रहा था। तुम दोनों तो सच में मेरे बहुत अच्छे पड़ोसी निकले। तुम कौवे काले जरूर हो मगर दिल के बहुत अच्छे हो। कभी भी मेरी मदद की जरूरत हो तो मुझे बुला लेना। फिर कौवे वापस अपने घोंसले में आ जाते हैं। कालू, आज तो मौत के मुंह से होकर वापस आए हैं। कालू जी, मैं तो बहुत डर गई थी जब सांप ने आपको पकड़ लिया था। गौरी, जंगल में जाकर घोंसला बना लेते हैं और यहाँ से चलते हैं। लेकिन कौवे वो रात उसी पेड़ पर गुजारने का फैसला करते हैं। उस रात तेज तूफान आता है और बारिश शुरू हो जाती है। चील कौवों के पास आती है। इस बारिश में तुम दोनों इस टूटे घोंसले में कैसे रहोगे? चलो मेरे साथ आ जाओ मेरी गुफा में, वहाँ तुम बारिश से बच जाओगे। फिर कौवे वो बारिश की रात चील की गुफा में गुजारते हैं और अगली सुबह अपना बोरिया बिस्तर उठाकर जंगल आ जाते हैं और जंगल में आकर एक छोटा सा घर बना लेते हैं और उसमें रहने लगते हैं। वो चील तो ज्यादा ही दोस्ती बढ़ा रही थी हमसे। कालू जी, शुक्र है अब हम जंगल में हैं, कोई खतरा नहीं है, ना चील का ना सांप का। कुछ दिन गुजर जाते हैं। चील के अंडों में से 2 छोटे बच्चे निकल आए थे। अब मुझे तुम दोनों के लिए बहुत सारी चीजें लेनी होंगी, लेकिन मैं तुम दोनों को किसके पास छोड़ कर जाऊं? चलो बच्चों, मैं आपको आपकी मौसी कवि के पास छोड़ देती हूँ। ऐसा सोचकर चील अपने बच्चों को लेकर गोरी कवि के घर चली जाती है। मैं बाजार से अपने बच्चों के लिए सामान लेने जा रही हूँ, मेरे बच्चों का ख्याल रखना कौवों। चील ऐसा कहकर अपना पर्स उठाती है और कौवों के घर से चली जाती है। क्या मुसीबत है कालू,
अब चील के बच्चों की देखभाल करेंगे हम। भूख लगी है आंटी, हमें भूख लगी है। कालू, बच्चों को भूख लगी है, जाओ कुछ ले आओ इनके लिए। मैं अभी जाकर कुछ लेकर आता हूँ। कालू कौवा घर से जाता है और तोता गोरी कौवी के घर आ जाता है। गौरी बहन, मैंने सुना है कि आप मिर्चों का हलवा बनाती हो, बहुत स्वादिष्ट। प्लीज मेरे लिए बना दो, मैं मिर्ची भी साथ लाया हूँ। अच्छा तोते, शाम को आकर ले जाना अपना मिर्ची का हलवा। कालू कौवा बाजार से बच्चों के लिए लॉलीपॉप लाता है। बच्चे मजे मजे से लॉलीपॉप खाते हैं और सो जाते हैं। थोड़ी देर बाद बुलबुल गोरी कौवी के घर आती है। गोरी बहन, मिर्ची का क्या करोगी? ये क्यों रखी है पास? मिर्ची का हलवा बनाना है। मोटी बुलबुल, तूने खाना है तो बोल। ना ना, मिर्ची का हलवा खाकर मैंने अपना गला नहीं जलाना, तुम ही खाओ बहन। बुलबुल वहां से चली जाती है और गोरी कौवी मिर्ची का हलवा बनाना शुरू करती है। चील सामान लेकर वापस आ रही थी। उसे रास्ते में बुलबुल मिलती है। चील, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं अपने बच्चों को गोरी कौवी के घर छोड़ कर गई थी, उन्हें लेने आई हूँ। जाकर देख लो, कहीं उस गोरी ने तुम्हारे बच्चों को मिर्ची वाला हलवा तो नहीं खिला दिया। वो आज मिर्ची वाला हलवा बना रही थी। ये क्या कह रही है तू? मैं अभी जाती हूँ। चील भागी भागी गोरी कौवी के घर जाती है और अपने बच्चों को देखती है। उसके बच्चे घोंसले में सोए पड़े थे। क्या किया तूने मेरे बच्चों के साथ? इन्हें मिर्ची वाला हलवा खिला दिया? मेरे छोटे बच्चे, क्या हुआ है इन्हें? चील के बच्चे उठकर बैठ जाते हैं। मेरे बच्चों, तुम ठीक तो हो ना? इस गोरी ने तुम्हें मिर्ची वाला हलवा खिलाया है ना? नहीं मम्मा, मैं आपको सारी बात बताती हूँ। लेकिन चील तो किसी की नहीं सुनती और मिर्ची के हलवे की प्लेट बनाकर गोरी के सामने ले आती है। नहीं नहीं चील, मेरी बात तो सुनो। तभी तोता वहाँ आ जाता है। गौरी, मुझे मेरा हलवा दे दो। तो क्या ये हलवा तोते का है? यही तो तब से बताने की कोशिश कर रही हूँ, ये हलवा तोते का है। फिर चील हंसने लग जाती है। चील अपने सामान में से 2 मीठे फल निकालती है और गोरी को देती है। फिर चील अपने बच्चों को लेकर चली जाती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। तो बच्चों, कौन बताएगा मुझे कि बारिश के मौसम में ऐसी कौन सी चीज है जिससे मजबूत घर बनाया जा सकता है? सब बच्चे अपना अपना पंख उठाते हैं, लेकिन जग्गू कौवा तो अपना लंच बॉक्स खोलकर बैठा था और भोजन खाने में मसरूफ था। तोता टीचर डंडा लेकर जग्गू के पास पहुंच जाता है और जग्गू के एक डंडा लगाता है। गंदा टीचर, मोटा टीचर, मेरे डंडा लगाता है, मुझे नहीं पढ़ना तुम्हारी क्लास में। जग्गू कौवा अपना लंच बॉक्स बंद करता है, बैग उठाता है और क्लास से चला जाता है। पता नहीं इस जग्गू का भविष्य क्या होगा। तोता टीचर वापस अपनी चेयर पर जाकर बैठ जाता है और बच्चों को फिर से पढ़ाने लगता है। जग्गू अपने घर चला जाता है। क्या हुआ मेरे जग्गू बेटे, तू रो क्यों रहा है? किसने मारा मेरे बच्चे को? मम्मा, मुझे बहुत भूख लगी थी तो मैं क्लास में लंच खाने लगा। उस मोटी चोंच वाले तोते टीचर ने मुझे बहुत मारा। आने दो तुम्हारे पापा को, मैं उस तोते का तो तुम्हारे पापा को बताती हूँ। ऐसे ही जब भी जग्गू कोई गलती करता तो उसके माता पिता उसे कुछ ना कहते, जिससे जग्गू को और ज्यादा इस सब में मजा आने लगा था। शाम हो जाती है। कालू कौवा घर आ जाता है। मेरा जग्गू कैसा है? मैं अपने बेटे के लिए ये रिमोट कंट्रोल कार लाया हूँ। पापा पापा, मुझे नहीं स्कूल जाना, वो तोता टीचर मुझे हर रोज मारता है। क्या आज फिर उस हरे तोते ने मेरे बेटे को मारा है? जी पति जी, उसने फिर से हमारे जग्गू बेटे को मारा है। बस जितना पढ़ना था पढ़ लिया हमारे जग्गू बेटे ने। ऐसी पढ़ाई नहीं चाहिए हमें। ऐसे जग्गू कौवे का स्कूल भी बंद हो जाता है। अगली सुबह जग्गू कौवा नदी पर पहुंच जाता है। मीना चिड़िया नदी पर पानी भरने आती है। जग्गू कौवा सीटी मारता है। आज तो बहुत सुंदर लग रही हो मीना चिड़िया, कौन सी क्रीम लगा रही हो आजकल?
बेशरम कौवे, तुझे तो मैं बताती हूँ। मीना पानी का मटका जग्गू के सर पर फोड़ देती है और वहाँ से चली जाती है। मेरा सर फट गया, उस चिड़िया ने मेरा सर फाड़ दिया, हाय मर गया। सर पर पट्टी किए हुए जग्गू कौवा घर पहुँचता है और गोरी कौवी शुरू हो जाती है। मेरा राजा बेटा, ये क्या हो गया? मेरे बेटे के सर पर किस दुष्ट ने मारा? जग्गू मगरमच्छ के आंसू बहाने लगता है। मम्मा, उस मीना चिड़िया ने मेरे सर पर मटका फोड़ दिया, मेरा सर फोड़ दिया उसने। मैं अभी उस मीना की बच्ची को बता कर आती हूँ। मेरे राज दुलारे बेटे, तुम घर पर रहो और आराम करो। गोरी कौवी गुस्से में मीना के घर पहुंच जाती है। क्यों रे मोटी चिड़िया, तेरी बेटी कहाँ है? वो नदी पर पानी पीने गई है। क्यों गोरी बहन, क्या हुआ? अपनी बेटी को कह देना कि अपने पंख संभाल कर रखे। मेरे बेटे पर मटका फोड़ दिया उसने, सर फट गया है मेरे बेटे का। मीना भी घर आ जाती है। गोरी आंटी, आपका बेटा जग्गू बहुत ही बदतमीज हो गया है। मम्मा, मैं नदी पर पानी भरने गई तो जग्गू मुझे सीटी मार मार कर छेड़ रहा था। लो सुन लो गोरी, अपने बेटे की करतूत। तुम शुक्र करो कि मीना ने उसका सर ही फोड़ा है। मैं अगर मीना के साथ होती तो तुम्हारा बेटा एक टांग पर घर आता। तुम दोनों माँ बेटी को तो मैं देख लूंगी। गोरी कौवी वापस घर आ जाती है। मेरी नाक कटवा दी उस चिड़िया के सामने। ये तो बता दिया तूने कि उसने तेरा सर फोड़ा, अपनी करतूत नहीं बताई। मम्मा, मेरे सर में बहुत दर्द हो रही है, मैं दूध लाती हूँ, रुक जा। गोरी कौवी दूध लेने रसोई में चली जाती है। शुक्र है, अब लंबा लेक्चर नहीं सुनना पड़ेगा। ऐसे ही वक्त गुजरता गया। पूरे जंगल में सबको पता था कि जग्गू कौवा एक बहुत आवारा और बदतमीज पक्षी है। मम्मा, आपको पता है आज जग्गू ने क्या किया? क्या किया उस जग्गू ने गुड़िया बेटी? मम्मा, उसने तोते टीचर के घर के बाहर दीवार पर लिखा कि मैं तोता पागल हूँ। बहुत बुरी हरकत है ये तो गुड़िया बेटी। ऊपर वाले का लाख लाख शुक्र अदा करती हूँ कि मेरी बेटी इतनी अच्छी है। अब अपने बेटे की नई जिद सुन लो, इसे अपने मामा जी वाले जंगल जाना है, वो भी अकेले। जवान है हमारा बेटा, जहाँ जाता है जाने दो, कोई भीगी बिल्ली थोड़ी है, शेर है शेर। हर बार की तरह आज भी उसके माता पिता जग्गू को नहीं रोकते और जग्गू अपने मामा जी वाले जंगल पहुंच जाता है। कैसा है मेरा शेर जग्गू बेटा? जी मामा जी, एकदम बढ़िया हूँ। अच्छा मामा जी, इस जंगल में मेरा एक दोस्त है, मुझे मिलने जाना है उसे। ऐसे कहकर जग्गू कौवा झरने के पास पहुंच जाता है। कुछ देर बाद वहाँ एक कौवी आती है जिसके लंबे लंबे बाल थे। आप आ ही गई, मैं आपका ही इंतजार कर रहा था। जैसे फोटो में लगते हैं आप उससे थोड़े ज्यादा काले हैं, लेकिन मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे काले जग्गू जी। ओहो चिंकी जी, आप ही ना बड़ी मजाकिया हैं। जग्गू तो मामा जी के जंगल चिंकी से मिलने आया था। जग्गू चिंकी के लंबे बालों की वजह से उसे बहुत पसंद करता था। जग्गू कौवा अपने जंगल वापस आ जाता है। जग्गू बेटा, इतनी जल्दी वापस आ गए, कुछ दिन रह तो लेते अपने मामा जी के पास। माँ, मुझे अब शादी करनी है। जग्गू बेटा, अब ये कुछ ज्यादा हो रहा है, अभी तुम्हारी शादी की उम्र नहीं है। जब तुम्हारी शादी की उम्र होगी करवा देंगे शादी भी। मम्मा, मैं कौवी पक्षी को पसंद करता हूँ, बहुत सुंदर है वो, लंबे लंबे बाल हैं उसके। सोचें, इस जंगल में किसी के लंबे बाल नहीं है, सब पक्षी बहुत जलेंगे हमसे। जग्गू कौवा अपनी माँ को मक्खन लगाने लगता है और गौरी कौवी भी जग्गू की बातों में आ जाती है। फिर गौरी कौवी अपने बेटे जग्गू की शादी चिंकी से कर देती है। गौरी ने पूरे जंगल के पक्षियों को अपने बेटे की शादी पर बुलाया हुआ था। गौरी बहन, वैसे मुझे तो लगता है कि आपने जग्गू की शादी करने में जल्दी की है। रानो, मेरी इतनी सुंदर लंबे बालों वाली बहू देखकर अब तुम जल रही हो। तभी तेज हवा चलती है और चिंकी की लगाई नकली बालों की विग उतरकर दूर उड़ जाती है। सब हैरान हो जाते हैं। गंजी, ये कवि तो गंजी है जग्गू बेटा। जग्गू भी रोने लग जाता है। तुमने मुझसे झूठ बोला, सब झूठ बोला, तुम तो गंजी हो। लेकिन मैं आपसे
सच्चा प्यार करती हूँ मेरे काले जग्गू जी। मुझे नहीं करनी गंजी कवि से शादी। तभी चिंकी का पिता आगे बढ़ता है। क्या बोला तूने? अगर तूने मेरी बेटी से शादी ना की तो तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। कौवे डर जाते हैं और जग्गू की शादी चिंकी कौवे से हो जाती है। गौरी अपने बेटे को बिहाकर घर आ जाती है। गौरी कभी जग्गू को देखती तो कभी अपनी गंजी बहू को। वैसे बहू, बुरा मत मानना, लेकिन तुम विग लगा कर ही रखा करो, वरना मैं तो जितनी बार तुम्हें देखूंगी डर जाऊंगी। ठीक है माँ जी। माता पिता को अपनी संतान की हर उल्टी सीधी बात नहीं माननी चाहिए। अगर उस दिन कौवों ने जग्गू को स्कूल से ना हटाया होता तो आज जग्गू के साथ शायद ये सब ना होता। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।